शर्मा और अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को आज विजयादशमी यानी कि दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश में दशहरा जोर शोर से और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हमारे भारत देश में हर एक त्योहार हर एक संदेश लेकर आता है और संदेश कई तरह के मायने रखता है। आज विजयादशमी का त्योहार है। विजयादशमी का ये पर्व क्या संदेश देता है और आज आप कैसे विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, क्या मुहूर्त आज होना चाहिए, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि शस्त्र पूजा का आज क्या महत्व है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद है जो विस्तार के साथ हमें जानकारी देंगे। पंडित जी बहुत स्वागत है आपका। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को विजयादशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों महत्व है दशहरे का। पंडित जी सबसे पहला सवाल तो यही है कि दशहरा की जो तिथि है उसके बारे में विस्तार से बताइए और दशहरे का अर्थ क्या होता है ये हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए बहुत सुंदर सा आपका प्रश्न है। और दशहरा अर्थात जिसको आप इस प्रकार से कह सकती हैं दशहोरा हमारे यहाँ होरा को घंटे के रूप में माना जाता है। हम ज्योतिष में हमेशा होरा यानी लग्न की बात करते हैं और होरा का तात्पर्य लगभग 1 घंटे से लेकर 1.25 घंटे के बीच का होता है। तो आज दशहोरा यानी 10 घंटे का जो समय है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण समय माना जाता है। दशहोरा का एक शाब्दिक अर्थ जो है वो 10वीं तिथि के स्वरूप में भी लिया जाता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है विजयादशमी। चूँकि आज की जो तिथि है, जो आज तिथि मानी जाती है वो विजया तिथि मानी जाती है। विजया यानी जिस तिथि में आपको हमेशा विजय प्राप्त होगी, तो ऐसी तिथि को हम विजया तिथि कहते हैं। और आज का दिन चूँकि दशमी के दिन ये तिथि आती है अमूमन, इसलिए आज की इस तिथि को विजयादशमी तिथि के रूप में मनाया जाता है। तो विजयादशमी यदि आज हम विजयादशमी के दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, विजयादशमी के दिन यदि हम भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, क्योंकि आज 9 दिन तक हमने माँ जगत जननी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की है और माँ जगत जननी को मनाने का काम किया है। तो आज विजयादशमी के दिन, चूँकि कल आपने अपने व्रत अपने पर्व आदि को खोल लिया है, तो आज के दिन आप माँ जगत जननी के मंत्रों का जाप करें, माँ जगत जननी को प्रसन्न करने का काम करें। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज के दिन अमूमन उत्तर भारत में लगभग जो फसल होती हैं, जो अन्न होता है वो घर आ चुका होता है। बहुत सारी फसलें घर पर आ जाती हैं और किसान बहुत प्रसन्न होते हैं। आप देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे यहाँ देश में जो दीपावली यानी दीपोत्सव का जो पर्व आता है, उससे पहले का एक जो सबसे बड़ा पर्व होता है उसको हम दशहरा दशहोरा के नाम से जानते हैं, परंतु इसका एक नाम आज विजयादशमी भी है। तो आइए हम सब मिलकर इस विजयादशमी पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम करते हैं। बिल्कुल, तो आज विजयादशमी का पर्व मनाना है, लेकिन इसके साथ ही कई बातें भी आज विजयादशमी के मौके पर हमें याद रखनी है। वो बातें क्या है वो पंडित जी से हम जानेंगे। पंडित जी, लेकिन सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज विजयादशमी का पर्व मनाने का सही मुहूर्त क्या है और उसकी विधि क्या होनी चाहिए। देखिए आज विजयादशमी का पर्व मनाने का जो सबसे पहला मुहूर्त है वो अभी 11:50 से 12:15 के बीच में है। तो आप इस समय विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर लें, विधि पूर्वक सारे काम कर लें, जिससे आप अपने जीवन में हर्षोल्लास के साथ पूरे वर्ष को मना सकें। इसके अलावा भी एक मुहूर्त आता है लगभग 3:15 बजे से लेके 5:30 बजे के बीच में, उस समय भी आप कर सकते हैं। एक मुहूर्त आता है लगभग 7 बजे के आसपास। अमूमन इस समय आपने देखा होगा कि विभिन्न स्थानों पर रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें रावण का भाई कुंभकर्ण और उसका बेटा मेघनाद, इन तीनों पुतलों को जलाया जाता है और भगवान श्री राम के वेश में जो कलाकार होते हैं वो इन रावण के पुतलों का दहन करते हैं। तो ये इसका शुभ मुहूर्त है और इस मुहूर्त में यदि आप सारे कार्यों को करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। चूँकि आज शस्त्र पूजा का भी दिन होता है, आज लोग अपने वाहनों की भी पूजा करते हैं। लोग आज वाहन भी खरीद कर लाते हैं अपने वाहन की, अपने घर में ख़ास तौर से आज नई चीज़ को लिखने की भी शुरुआत होती है। बहुत सारे लोग अपने घर में बही लिखते हैं,
बहुत सारे लोग अपने घर में नई पुस्तक लेकर आते हैं, उस पर कुछ भी लिखने का काम करते हैं। तो ये सारे काम जो है आज किए जाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इन सारे कार्यों को संपन्न करें। बिल्कुल, तो आज विस्तार से पंडित जी से विजयादशमी के पर्व को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विजयादशमी का पर्व आप मनाते हैं, नहा धोकर सुबह तैयार होते हैं और शाम को जाकर रावण का दहन कर देते हैं। लेकिन सही मायनों में इसका अर्थ क्या है और आखिर क्यों विजयादशमी का पर्व इतनी धूमधाम से मनाया जाता है, ये पंडित जी से हम समझने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, आगे मैं बढ़ूं, सवाल आपसे पूछूं, लेकिन अभी आपने कुछ बातों का जिक्र किया कि आज शस्त्र पूजा का भी महत्व होता है, इसके साथ ही वाहन आदि खरीदने का महत्व है, लेखन का भी आज बहुत महत्व होता है। अगर कोई लिखना शुरू करना चाहता है तो आज से इसका शुभारंभ कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये आपसे समझना चाहेंगे कि आज से शुभारंभ करने का महत्व क्या है, क्यों आखिर आज के दिन से ही कोई नया कार्य हमें प्रारंभ करना चाहिए? वाहन अगर खरीदना हो तो और भी कई शुभ मुहूर्त होते हैं, लेकिन आज का विशेष कारण क्या है? देखिए, आज मैंने आपको बताया कि आज विजयादशमी है। देखिए, आज की तिथि वो तिथि थी जिस तिथि का इंतजार आप देखिए बरसों बरस बहुत सारे देवी देवताओं ने किया। आज के दिन किया गया कोई भी कार्य हमको जीवन भर विजय श्री दिलाता है। आपने कहा आज वाहन क्यों खरीदा जाता है? देखिए, वाहन एक प्रकार का रथ होता है जिस पर चढ़कर वाहन का जो मालिक होता है वो अपने जीवन के परेशानी, जीवन की अच्छाई बुराई सभी को जीतने के लिए युद्ध के मैदान में कूदता है, तो वो उसका रथ है। यदि आज के दिन वो रथ रूपी वाहन को लिया जाए तो मनुष्य अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो ये तो वाहन के बारे में हुई। दूसरा, लेखनी पढ़नी। देखिए, हम लोग बहुत सारे लोग जो है विद्यार्थी हैं, बहुत सारे लोग जो है वणिक समाज से आते हैं, तो वो अपना लेखन और अपने बही खाता की शुरुआत करना चाहते हैं। तो उन सारी चीज़ों की शुरुआत करने के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सभी लोगों के लिए विजयादशमी, मैंने आपको बताया कि 3 तिथियां पूरे वर्ष में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसको हम गुड़ी पड़वा कहते हैं, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और आज विजयादशमी, ये तीनों तिथियां अबूझ तिथियां होती हैं। इन तीनों तिथियों में किया गया कोई भी कार्य जीवन भर मनुष्य को, जातक को बहुत सफलता प्रदान करता है। बिल्कुल, तो ये 3 तिथियां जो पंडित जी ने बताई है बहुत महत्वपूर्ण है और इन 3 तिथियों में किया गया कोई भी काम जातक को हमेशा सफलता की ओर अग्रसर करता है। और आज से अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, लेखन में आपका इंटरेस्ट है, लेखन में आपकी रुचि है, आप अगर आगे चलकर लेखक बनना चाहते हैं, तो आज से अच्छा मुहूर्त कोई हो ही नहीं सकता। आज से इसकी शुरुआत करें, निश्चित तौर पर आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। पंडित जी, शस्त्र पूजा क्योंकि आज के दिन की जाती है, उससे जुड़ी हुई क्या कोई बड़ी बातें हैं, कोई महत्ता है कि आखिर क्यों आज शस्त्र पूजा का इतना महत्व है? सही विधि विधान क्या होना चाहिए आज शस्त्र पूजा का? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है जया। और देखिए, आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और ये लड़ाई लगभग 54 से 58 और कई जगह 60 दिनों तक उसका उल्लेख मिलता है। भगवान श्री राम को रावण को मारने के लिए कितना अघोर परिश्रम करना पड़ा। और आप देखिए कि बड़ी सुंदर सी कथा है, हम सभी जानते हैं कि कथा वहाँ से शुरू होती है राम रावण के बैर की। जब रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में आती है और अपना प्रणय निवेदन, अपना प्रेम निवेदन, विवाह संबंधी निवेदन भगवान श्री राम से करती है, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी, मैं तो आपसे विवाह नहीं कर सकता। मेरा छोटा भाई है जो कि अकेला है, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो विवाहित, उन्होंने कहा अकेला है, आप उससे प्रणय निवेदन करें, शायद वो आपकी बात मान ले। शूर्पणखा उनके पास गई, लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। बार बार इस प्रकार एक दूसरे के पास जाते जाते शूर्पणखा अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुई और जब वो प्रकट हुई तो भगवान लक्ष्मण जी ने उनकी नाक को जो है काट दिया। उसके बाद वो अपनी कटी हुई नाक को लेकर अपने बड़े भाई रावण के पास लंका में गई और उन्होंने कहा कि तुम्हारे रहते हुए मेरे साथ इतना घोर अन्याय हुआ। तो रावण जो है उस समय के जो उसके जो भाई सगे संबंधी होते हैं, जिसमें खर दूषण आदि जितने भी होते हैं, उन सबको भेजता है, लेकिन सबका भगवान वध कर देते हैं। अंतोदगत्वा रावण बदला लेने के लिए माता सीता का अपहरण कर लेता है और उनको लाकर लंका में अपनी अशोक वाटिका में विराजमान करा देता है। भगवान राम उसको ढूंढते हुए, माता सीता को ढूंढते हुए और ये पता लगाते हुए कि उनकी भार्या का हरण करके कौन ले गया है, पता लगाते हुए लंका नगरी तक आ जाते हैं। सेतु बंध यानी रामेश्वर
राम का सेतु का निर्माण करते हैं, वहीं पर वो अपने ईश्वर यानी राम के जो ईश्वर हैं जिनको रामेश्वर कहा जाता है उनकी वो स्थापना करते हैं। शिवलिंग जिसको हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग मानते हैं, वहाँ पर उनकी स्थापना होती। पूजा अर्चना करने के बाद वो राम सेतु पर चढ़कर लंका के पास पहुँचते हैं। रावण से कई बार कहते हैं कि भाई मेरी धर्मपत्नी को छोड़ दीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपनी मर्यादा का पूर्णतः पालन करते हैं, लेकिन रावण अपने दंभ अपने अहंकार के चलते मना कर देता है। बीच में एक बात ये आती है कि विभीषण का वो अपमान कर देता है, क्योंकि विभीषण बार बार कहता है, विभीषण को वो लात मारकर भगा देता है। उसके बाद घोर युद्ध छिड़ जाता है, बड़ी लंबी भीषण लड़ाई होती है और उस लड़ाई में सबसे ज़्यादा विनाश जो है लंका नगरी में निवासी जितने भी राक्षस कुल के जो लोग होते हैं उन सबका विनाश होता है। अब भगवान राम लगातार रावण से युद्ध कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के शस्त्रों का वो आवाहन कर रहे हैं। तभी महर्षि अगस्त उनसे कहते हैं कि आप अपने आराध्य भगवान भुवन भास्कर आदित्य को आप मनाइए। तो वो आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ते हैं। तो आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ने का भी दिन माना जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ते हैं तो भगवान भुवन भास्कर प्रसन्न हो जाते हैं और रावण का वध करने के लिए वो भगवान शिव से, चूंकि रावण को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के अस्त्रों से ही हो सकती है, क्योंकि उसकी नाभि में पीयूष यानी अमृत था। तो पाशुपतास्त्र लाकर देते हैं और उस पाशुपतास्त्र से अंतोदगत्वा रावण की मृत्यु होती है। और वो आज का ही दिन था, विजयादशमी का ही दिन था जिस दिन रावण की मृत्यु हुई। क्योंकि सुबह प्रातःकाल भगवान ने अपने अस्त्रों की शस्त्रों की विधि पूर्वक पूजा की थी आज विजयादशमी के दिन, क्योंकि अस्त्र शस्त्र में उस ईश्वरीय शक्ति का निवास होता है जो इस ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति होती है। इसलिए आज शस्त्र पूजा की जाती है, रथ की पूजा की जाती है। भगवान को रथ जो है देवताओं के राजा इंद्र ने अपने सेवक यानी माताली के द्वारा उनके पास भेजा और उन्होंने रथ की पहले पूजा की और फिर उस रथ पर चढ़कर उन्होंने रावण का वध किया। तो इसलिए आज अपने अस्त्र शस्त्र वाहन इत्यादि की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए हम सब मिलकर, और आप अपने घर में विभिन्न प्रकार के अस्त्रों, यदि आपके घर कोई अस्त्र ना हो तो भी आपके घर जो छुरी कांटा या छोटी सी कोई भी चीज़ हो उसकी पूजा अर्चना अवश्य करिए। या जिन लोगों के घर अस्त्र शस्त्र होते हैं वो अवश्य पूजा करते हैं और पूजा अर्चना करें, ताकि ये शस्त्र भविष्य में जब भी कभी आपके निमित्त काम में आए तो आप इनका समुचित प्रकार से उपयोग कर सकें। बिल्कुल, तो आज शस्त्र पूजा का क्या महत्व है ये पंडित जी ने बताया। इसके साथ ही इससे जुड़ी जो सुंदर सी कथा थी, जो प्रचलित कथा थी, वो भी हमें पंडित अरविंद तिवारी जी के जरिए पता चली है। पंडित जी, क्योंकि शस्त्र पूजा की विधि आपने बता दी, लेकिन इसके साथ ही रावण दहन की पूजा का भी क्या कोई विधि होती है? क्या विधि होती है वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण, चूंकि दोनों भाइयों का, कुंभकर्ण का वध तो पहले ही भगवान ने कर दिया था और उससे पहले मेघनाद का वध हो गया था। पहले कुंभकर्ण, फिर मेघनाद और अंतोदगत्वा, फिर रावण का वध हुआ था। तो उसी क्रम में ही हम हमेशा पुतलों का दहन करते हैं। देखिए, ये केवल पुतले एक प्रतीक मात्र हैं। ये बतलाया जाता है कि किस प्रकार नारी का अपमान रावण के द्वारा हुआ, और किसी भी पराई स्त्री का यदि आप इस प्रकार से अपमान करते हैं तो आपको क्या दंड मिलना चाहिए, ये इन प्रतीकों के द्वारा बतलाया गया। परंतु रावण एक प्रकांड पंडित था, बहुत ही विद्वान था। उसने रावण ने माता सीता के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया था जो आज के दौर में रावण जैसे ही लोग किस प्रकार से हमारी माता बहनों और छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो ये भी आज हमारे बुराई के प्रतीक हैं। तो हम हर मनुष्य को ये अपने मन में सोचना चाहिए कि किस प्रकार वो अपने घर, अपने हृदय में बैठे हुए रावण का विनाश कर सकता है, अपने हृदय में बैठी बुराइयों का वो विनाश कर सकता है। इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए। जहाँ तक प्रश्न है इन पुतलों के प्रतीकों के दहन का, तो उनको सायंकाल, चूँकि रात्रि में ही उनका दहन हुआ था इसलिए रात्रि में ही उनका दहन किया जाता है। सायंकाल यदि आप अपने घर के आसपास इस प्रकार के पुतलों का दहन करने जा रहे हैं तो शाम को आप उनको लगाइए, लेकिन आप स्वयं भी राम बनकर ही उनका दहन करिए। यदि आप राम नहीं हैं तो कृपया रावण के पुतलों को दहन करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। पंडित जी, ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कर दी कि जो राम है
वही रावण के पुतलों का दहन करेगा। और आज के समय में शायद राम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कलयुग में आखिर राम कौन है जिसको अधिकार है कि आज रावण का दहन करे। रावण तो बहुत सारे बाहर घूम रहे हैं, आप घर से बाहर निकलिए, घर के अंदर कई रावण आपको मिलेंगे, लेकिन राम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पंडित जी आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक और हम सभी रावण दहन से जुड़ी हुई कथा जो आपने पूर्व में भी सुनाई है, बहुत अच्छे से उसके बारे में जानते हैं कि राम जी ने रावण का वध किया था, इसलिए विजयदशमी का त्योहार हम मनाते हैं। इसके अतिरिक्त क्या कोई प्रचलित कथा है जो हमें नहीं पता है और आप जिसकी जानकारी विस्तार के साथ हमें दे सकते हैं? देखिए, विजयादशमी पे रावण के वध के साथ साथ जो एक और वध हुआ था जी, वो वध हुआ था महिषासुर का। जी, जैसा हम पिछले आपको कई दिनों से नवरात्रि में लगातार आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से माँ कात्यायनी ने महिषासुर मर्दनी के रूप में प्रकट हुई, और जब महिषासुर मर्दनी के रूप में वो प्रकट हुई तो उन्होंने महिषासुर का वध करना था। लेकिन महिषासुर का वध करने से पहले उनके जो सेना नायक थे, जिसमें शुंभ थे, निशुंभ थे, रक्त और बीज थे, तो इनका वध करने के लिए उन्होंने कालरात्रि के स्वरूप में अवतार लिया और भीषण युद्ध चला। और आज 10वें दिन, जिसको हम विजयादशमी कहते हैं, विजया तिथि कहते हैं, इस दिन माँ कात्यायनी, माँ महिषासुर मर्दनी ने महिषासुर का वध किया। देखिए, वो भी एक प्रकार से स्त्री शक्ति के ऊपर घृणित नजर रखा करता था, क्योंकि उसने वरदान प्राप्त किया और महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, ऋषियों के साथ उसने बहुत अन्याय किया, उनको जला देता था, महिलाओं के साथ अत्याचार करता था, जो आज के दौर में हो रहा है। बिल्कुल जिस प्रकार आज के दौर में ढेर सारे महिषासुर घूम रहे हैं, ऐसे महिषासुरों का वध होना बेहद ज़रूरी है। तो उस समय माँ देवी शक्ति ने प्रकट हुई और ये बतलाया, हर स्त्री को ये बतलाया कि तुम्हारे अंदर मैं दुर्गा के रूप में छिपी हुई हूँ और तुम इस ब्रह्मांड में फैले हुए जितने भी महिषासुर हैं, जो भी तुमको तंग करे उसका वध तुम स्वयं कर सकती हो। वध करना तो हमारे देश के कानून सम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको दंड देने का अधिकार है आपके पास। अपने बचाव और रक्षा करने का अधिकार हमारे संविधान और हमारे कानून ने हमको दे रखा है। तो आइए हम अब हमारी स्त्री शक्ति का आवाहन करें कि वो भी ठीक दुर्गा के रूप में प्रकट हो, अपनी शक्ति को वो पहचाने और अपने आसपास घूम रहे ऐसे महिषासुर जो कि लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ अनाचार कर रहे हैं, तो ऐसी बच्चियों को अनाचार से बचाने के लिए वो अपने आसपास घूम रहे महिषासुर से युद्ध करने का प्रयास करें। बिल्कुल, तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है विजयादशमी का पर्व, और इसलिए ज़रूरी है कि आज आप भी बुराई पर विजय प्राप्त करें। यदि आपके आसपास कोई महिषासुर या रावण घूम रहा है तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। पंडित जी, अक्सर हम कथा के जरिए सुनते हैं और लगातार बातें होती हैं, प्रचलित भी है कई कथाएं। राम रावण की कुंडली के बारे में आपसे आज विस्तार से समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या था राम जी की कुंडली में, किस तरह की परिस्थितियां भगवान रूप में होते हुए उनके साथ निर्मित हुई, और ऐसा क्या था रावण की कुंडली में कि जाहिर तौर पर चारों वेदों के ज्ञाता थे रावण, तो उन्हें भी पता होगा कि आखिर मेरा वध कैसे होना है, लेकिन क्या परिस्थितियां उस टाइम पे निर्मित हुई, इस समय पर निर्मित हुई कि ये दशा रावण की हुई? देखिए, रावण, सबसे पहले भगवान श्री राम की कुंडली के बारे में मैं आपको बतलाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, भगवान श्री राम की जो कुंडली थी वो कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक थे, वर्गोत्तम कुंडली थी। चंद्रमा और गुरु दोनों उच्च के होकर, गुरु उच्च का होकर और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित होकर लग्न में विराजमान था। देखिए, सप्तम भाव में उच्च का मंगल था, जिसके चलते उनको जीवन के अंत समय तक वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं हुआ। स्त्री के कारण उनको हमेशा परेशानी हुई। विवाह करके लौटे थे और विवाह के अगले दिन ही उनके पिता ने, उनकी माँ ने उनसे कहा कि अब आपको 14 वर्ष के लिए वन को जाना है। वन चले गए, वन में गए, वन में लगातार 14 वर्ष तक वो भटकते रहे। उनके पैर, चूंकि सुख भाव का जो स्वामी है, कर्क लग्न की कुंडली में सुख भाव का स्वामी शुक्र जो है वो उच्च का होता है। और आप देखिए, भगवान का जो शुक्र था वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ था। उच्च का शुक्र सुखेश होते हुए भी भगवान को सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ये कितनी विडंबना है। सूर्य जो भगवान की कुंडली में उच्च का होते हुए दशम भाव में बैठा हुआ था। बुध, चूंकि भगवान की कुंडली में बुध और शुक्र दोनों, कहा जाता है कि बुध और शुक्र भगवान की कुंडली में दशम भाव में बैठे थे। बुधादित्य योग के साथ भगवान प्रकट हुए थे।
वहीं रावण की कुंडली की आप बात कर लीजिए, सिंह लग्न और मकर राशि का जातक था। मैंने स्वयं उनकी कुंडली, रावण की कुंडली को बहुत ढूंढा था और जयपुर का जो अभिलेखागार है वहाँ पर रावण ने उड्डीस तंत्र एक पुस्तक लिखी थी, उसमें रावण की जन्म कुंडली का विवरण है। वो आज भी जयपुर के अभिलेखागार में रखी हुई है, संस्कृत भाषा में है। यदि जो भी विद्वान चाहे वहाँ पर जाकर देख सकता है। सिंह लग्न का जातक था। आप सोचिए सिंह लग्न किसको कहते हैं? जो कि शेर के समान, जिसने अपने जीवन में, अपने कुल में कुछ भी नहीं था, उसने सारी चीजें स्वयं निर्मित थी। सिंह लग्न और मकर राशि का जातक था। सिंह लग्न और मकर राशि का जातक बहुत ही क्रोधी किस्म का होता है, लेकिन बहुत विद्वान होता है। देखिए रावण की कुंडली में गुरु जो है वो पंचम भाव में अर्थात धनु राशि में बैठा हुआ था। शनि रावण की कुंडली में तुला राशि में उच्च का होकर पराक्रम भाव में बैठा हुआ था। वहीं रावण की कुंडली में सूर्य उच्च का होकर भाग्य स्थान में बैठा हुआ था। तो आप देखिए, और रावण की कुंडली में भी बुध और शुक्र अष्टम भाव में बैठे। शुक्र उसकी कुंडली में उच्च का बैठा हुआ था, मकर राशि का जातक था। रावण एक बहुत प्रकांड पंडित था। वो कभी उसने अपने जीवन में और ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे उसने किसी को भी कष्ट दिया हो। जीवन में केवल और केवल एक ही गलती हुई, और उस गलती को उकसाने का काम किया उसकी बहन शूर्पणखा ने। यदि शूर्पणखा के साथ ये घटना नहीं घटी होती तो रावण और राम के बीच में इस प्रकार का युद्ध नहीं हुआ होता। लेकिन अंतोदगत्वा जब राम और रावण एक दूसरे के सामने थे, भगवान राम चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। देखिए सम सप्तम भाव की कुंडली है। यदि ज्योतिष के हिसाब से आप देखें तो कर्क राशि से 7वीं राशि मकर राशि होती है, और मकर राशि से जो 7वीं राशि होती है वो कर्क राशि होती। दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था। यही प्रेम के कारण भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि रावण प्रकांड पंडित है, आप जाइए, अभी रावण मृत्यु की ओर अग्रसर है, उससे कुछ ज्ञान लेकर आइए। भगवान लक्ष्मण जी गए तो वो जाकर रावण के मस्तक के पास जाकर खड़े हो गए। रावण ने उनको देखा और अपने मस्तक को फेर लिया। लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा आने के तदुपरांत उन्होंने कहा कि प्रभु हमको किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान रावण ने नहीं दिया। तो राम जी ने कहा कि आप कहाँ पर थे? तो उन्होंने कहा मैं उनके मस्तक के पास खड़ा था। उन्होंने कहा नहीं, हमेशा किसी से भी ज्ञान लेना है तो उसके चरणों के पास जाकर आप बैठिए। तो भगवान राम और लक्ष्मण चरणों के पास गए। तब रावण ने एक ही बात कही कि राम, मेरे और तुम्हारे बीच में केवल एक ही फर्क था। तुम्हारा भाई 14 वर्षों से तुम्हारे साथ रह रहा था, हर प्रकार के दुखों को उसने सहा, लेकिन मेरा भाई मुझसे विलग होकर चला गया, और मेरे मृत्यु और मेरे लंका के जितने भी रहस्य थे वो सारे रहस्य उसने तुमको बता दिए। तो यही उस पूरे युद्ध का परिणाम है, और यही ज्ञान रावण ने दिया। तो ऐसे राम और रावण उस काल में पाए गए। आज के युग में इस प्रकार के लोगों का होना भी असंभव है। तो आइए हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उस वृतांत को याद करते हुए भगवान श्री राम की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल, तो तमाम जानकारी विस्तार के साथ पंडित जी ने हमें दी है। पंडित जी, क्योंकि समय कम है, लेकिन जाते जाते ये जरूर समझना चाहेंगे कि विजयादशमी का पर्व, दशहरे का ये पर्व क्या संदेश हमें देता है, क्या सीख देता है? राम से मर्यादा पुरुषोत्तम होने की सीख जरूर इंसान लेते हैं, लेकिन रावण भी जो सर्वज्ञाता था, सर्वज्ञानी था, वो क्या सीख देता है? देखिए रावण हमको ये सीख देता है कि उसने ब्रह्मांड की वो सारी शक्तियां और वो सारी क्षमताएं जो थी, उस वैज्ञानिक था, उसने अपने 10 मस्तक प्रकट किए। और आप देखिए उसने ब्रह्मांड में, उसने लंका, एक ऐसी नगरी जहां पर कुछ भी नहीं पाया जाता था, उसको सुवर्ण की बना दी। अपने जितने भी नागरिक थे उनको हर प्रकार का सुख प्रदान किया। एक राजा का जो कर्तव्य होता है अपनी जनता के प्रति, उसने ये बतलाने का प्रयास किया। यही काम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी अपने आप में किया। लेकिन विजयादशमी हमको बताती है कि जो भी बुरा होता है उसको अंतोदगत्वा एक दिन इस लोक को त्याग कर जाना पड़ता है, और जो अच्छा व्यक्ति होता है वही इस लोक पर अपने कार्यों को संपन्न करता है। तो आइए हम सब मिलकर विजयादशमी के इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास और विधि पूर्वक मनाते हैं, और राम और रावण दोनों से हमको अच्छी बातें सीखने का प्रयास करना चाहिए, और कोशिश करें कि हम अपने मन से जो भी वैमनस्य है, जो भी हमारे मन के अंदर कुलिष्ठता भरी हुई है, उसको हम समाप्त करें, अपने अंदर के रावण को पूरी तरह से धराशायी करें, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जो कुछ भी अच्छा सीख सकते हैं उसकी सीख लें, और अपने जीवन और अपने परिवार और देश के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास अवश्य करें।
बिल्कुल, तो आज यही उम्मीद हम भी आपसे कर रहे हैं कि जब आप रावण दहन करने जाएं, रावण का पुतला दहन करने जाएं, तो उससे भी कई सीखें आप अपने जीवन में उतारें। इसके साथ ही जैसा कि हमने कहा भी है कि राम मिलना तो मुश्किल है, भगवान राम जैसा तो शायद कोई भी नहीं, लेकिन आपके अंदर जो रावण विद्वान है उसको तो कम से कम आज आप उसका खात्मा कर सकते हैं। यही उम्मीद, यही आशा हम भी आपसे करते हैं। इसी के साथ हम लेंगे इजाजत। पंडित जी, बहुत धन्यवाद ये जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार। विजयी हुए